आपके जेब में यदि 1000 रुपए हैं और 1000 रुपए लेके आप बाजार चले जाए ना, तो संभावना है कि वो 1000 पूरे खर्च हो जाएंगे। और आपके पास यदि 500 रुपए हैं तो संभावना है कि 500 पूरे खर्च हो जाएंगे। और यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो संभावना है कि 100 रुपए खर्च होंगे। इसलिए जितना कम पैसा आप जेब में रख के बाजार जाएंगे उतना पैसा बचेगा, और जितना ज्यादा पैसा लेकर बाजार जाएंगे उतना पैसा होने से आप वो फिजूल की चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी आपको घर में आवश्यकता। अच्छा, ये बात सही है कि गलत है? कई बार आप ऐसी चीजें खरीद के ले आते हैं बाजार से जिनकी आपको जरूरत थी ही नहीं, पर पैसे फंस जाते हैं। वो वस्तु 500 की होती है, 1000 रुपए की होती है। 5-5 हजार की चीजें भी कई बार आप ऐसी ले आते हैं जिनकी आपको कोई जरूरत, बस आपके पड़ोसी के घर में थी तो आपको लगा मेरे घर में भी होना। अरे उसको शायद उसकी जरूरत रही हो, आपको क्या जरूरत थी, है ना? आपके वॉशरूम में, आपके घर की वॉशरूम में इतने सारे आपने क्रीम पाउडर जमा रखे हैं, जो मतलब की हैं वो तो ठीक है, पर आपके वॉशरूम में ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बेमतलब की हैं। पर चूंकि आपके पास पैसा है तो पैसे को ना खुजली होती है। पैसे को क्या होती है? बोलो, पैसे को क्या होती है? पैसे को खुजली बहुत होती है। जैसे ही आपके पास पैसा आएगा वो टिकेगा नहीं। चलो ये खाएं, चलो वो खाएं। जब आदमी के पास पैसा नहीं होता तो सरसों का तेल लगाता है पूरी बॉडी में, और जब पैसा आता है तो सरसों का काहे लगाएगा? महंगा ले आएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो फिर सरसों में आएगा। अरे जब सरसों में आना ही था तो गए काहे वहां तक? ये पैसे को ना बहुत खुजली होती है, टिकता ही नहीं। आएगा, ये हमारी माताएं पैसा कम है तो आप 200 की साड़ी पहनती हैं, 300 की साड़ी पहनती हैं, और पैसा आता है तो आपको 5000 से कम की तो चाहिए ही नहीं। ये आदमी पैसा नहीं होता तो 50 रुपया का पौआ पीता है, और पैसा आ जाए तो 500 वाला पीता है। हाँ या ना? तो पैसे को खुजली है कि नहीं? ये दोस्त तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पैसे का है। इसलिए कहता हूं, पैसा कमाने के पहले पैसा कहां खर्च करना है ये सीख लो, क्योंकि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को खर्च करना बड़ी बात है। अच्छा बताओ, पैसा कहां खर्च करना चाहिए? क्या है बेटा सही जगह? कहां खर्च करें? आप बताओ लाल मैया, आप बताओ। भैया पीले पैसा है तो कहां खर्च करना चाहिए? तुम बताओ। सुनो, अब तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है, सुन लो। तुम्हारे लाख रुपए करोड़ की बात कहने जाऊंगा मैं, ध्यान से सुनना, काम आएगी। सबके कान साफ करके सुनना। पैसे कमाओ क्रीम पाउडर में नहीं, गाड़ी घोड़ा में नहीं, पैसा कमाओ, उसे बचाओ, और आप अपने लिए सबसे पहले एक घर खरीदो। आपके पास एक घर है, फिर भी एक घर और खरीदो। पैसा है तो एक घर खरीदो अपने लिए, और पैसा है तो एक छोटा सा खेत खरीद लो। पैसा है तो एक आध प्लॉट खरीद लो। बोलो हाँ। यदि पैसा आपके पास है तो वो खर्च हो जाएगा। एक संपत्ति होती है चल, एक संपत्ति होती है अचल। हाँ, चल संपत्ति क्या है? सोना चांदी हीरा मोती
चल संपत्ति है, ये चोरी हो सकती है। एक संपत्ति है अचल। अचल मतलब आपका घर, आपका प्लॉट, आपका खेत। पैसा आवे तो बड़े महंगे कपड़ों में ना उड़ाओ, बड़ी महंगी गाड़ी के चक्कर में ना पड़ो। जरूरत है तो लो, पर पैसे बचाओ और अपने लिए घर। जो आदमी अपने लिए घर बनाता है, अपने पैसों से अपने घर पर रहता है, मैं उसे सफल मानता हूं कि व्यक्ति सफल है। सफल है ये व्यक्ति जिसने अपने पैसों से अपने लिए एक घर बनाता और अपने घर में अपने माता अपने पिता की सेवा करे। भाई तुम्हारा घर है पैतृक, कोई बात नहीं, पर आपके पास एक आज का यूनिक नया घर भी होना चाहिए। और वो संपत्ति है, चलो मत रहना, किराए से दे देना। 5,000 रुपए 10,000 रुपए महीने का आता रहेगा, बना रहेगा पैसा। वो पैसा तुम्हारे भगवान ना करे बुरा वक्त आवे काम आएगा। 2 पैसा बना रहेगा तो काम आएगा। और तुम पैसा आया महंगी साड़ी पहन के चली महारानी ठम 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 ठम, क्या पाओगी? क्या पाओगी? वो साड़ी 2 महीने बाद कचरे में दिखेगी। ये आदमी महंगी महंगी गाड़ियों का शौक रखते हैं, महंगे मोबाइल, कारें, कुछ ना रखा मोबाइल और गाड़ियों में कबाड़ा हो जाती हैं गाड़ियां। साल भर में आधी कीमत हो जाती है गाड़ियों की। आप 1 करोड़ रुपया की गाड़ी लो, 1 साल बाद वो 50 लाख की ना बिकेगी। बोलो हाँ, पर आप 1 करोड़ का प्लॉट ले लो, घर ले लो, अगले साल वो 1.5 करोड़ का हो जाएगा। बोलो हाँ। इसलिए पैसा सही जगह खर्च करो। देखो आपके लिए दास अनिरुद्ध कितनी अच्छी सलाह दे रहा है आपके। और ये बच्चे नौजवान महंगी सिगरेट पीता छोरा, 20 रुपया वाली, पागल कहीं का, सिगरेट काहे पीता है रे भैया? पैसा बचा, कमा कमा करके। जिस दिन तू अपने पैसे से घर खरीदेगा ना, तेरा बाप गदगद हो जाए, वाह बेटा सफल हो गया तू। आज के जमाने में घर खरीदना सबसे बड़ी बात है। आज के जमाने में घर खरीदना, कह दो अपने बच्चों से सफल है तो घर खरीद के दिखा। तू यदि घर खरीद के दिखाता है तो मैं तुझे सफल मानूंगा, वरना नालायक सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा, कौन सी बड़ी बात? ये वही बड़ी बात है। तूने बड़ा महंगा मोबाइल रखा लाख रुपया का, अरे इसमें क्या बड़ी बात है कि 2 लाख का तूने मोबाइल रखा है ना। अपने दोस्तों को आप दिखाते हो, देख मेरे पास 2 लाख का मोबाइल। पागल हो तुम? दोस्तों को मोबाइल ना दिखाओ, अपने लिए घर खरीदो और अपने घर में दोस्तों को बढ़िया लड्डू की पार्टी दो। आओ साहब हमारे घर लड्डू खाने, घर के लड्डू खिलाएंगे तुम्हें। बताओ बाप खुश हो जाएगा ना जब बेटा घर खरीदेगा। वाह मेरा बेटा देखो घर खरीदा, भले छोटा हो, भले छोटा हो, 1 कमरे का हो, 2 कमरे का हो, 4 कमरे का हो, वो तुम्हारी भगवान क्षमता जो बनाए, पर घर घर होता है। बोलो हाँ। तुम जो पैसा उड़ाते हो ना यहां वहां, बचाओ, खर्चे कम करो। घर, मैं उस लड़के को, मैं उस लड़की को सफल मानता हूं जिसने अपने पैसे से अपने लिए घर खरीदा। मेरी नजर में हर वो लड़का, हर वो लड़की सफल है जिसने अपने पैसे बचा बचा कर अपने लिए घर खरीद लिया। वो सफल है। दाद देनी पड़ेगी, पीठ थपथपानी पड़ेगी। वाह तूने कमाल कर दिया। बड़ा मोबाइल रखने वाला सफल नहीं है, बड़ी गाड़ी खरीद के उड़ा देने वाला सफल नहीं है। हाँ गाड़ी तो कल नहीं रहेगी, पर घर तो हाँ सदा रहेगा। कितनों को मेरी बात समझ में आ गई? सफल व्यक्ति कौन? जिसने अपनी मेहनत से घर बनाया। क्यों बेटा सही है? लड़कियों को भी कमाना चाहिए और घर खरीदना चाहिए, काम आएगा। और आपकी जरूरतें पूरी करके 2 पैसा बच जाए तो फिर उसे, उस पैसे को किसी भूखे को, प्यासे को, दीन दुखी की तरफ, आपको भगवान ने ज्यादा पैसा दिया है तो आप किसी भूखे को रोटी भी देना मत छोड़िएगा, क्योंकि उस भूखे की मदद करने से आपका धन कई गुना बढ़ेगा। उसकी दुआएं, उसका आशीर्वाद। एक बात बताऊं, जो सबका भला करता है ना, भले की भावना रखता है ना, उसे भगवान धन जरूर देते हैं, क्योंकि उसके मन में सबके प्रति अच्छा भाव है कि मेरे पास पैसा होगा
तो मैं सबका भला करूंगा। आज गौरी गोपाल आश्रम में रोज अखंड यहां भोजन बट रहा है, सवेरे से शाम तक भोजन चलता है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। तो धन का सदुपयोग है ये कि दुरुपयोग है? बोलो, ये सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? आप बताओ। सदुपयोग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दास अनिरुद्ध चाहता क्या है? ईश्वर ने मुझे यदि दिया है तो मैं उसको कहां खर्च करता हूं? लोगों की भूख में, लोगों को रोटी देने की सेवा। हां, जब आप किसी का सोचते हैं तो भगवान आपका सोचते हैं। फिर आपके घर में कभी कमी बढ़ता जाएगा, बढ़ते क्रम में प्लस 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे बढ़ेगा, माइनस ना होगा। आप पैसा कमाओ, पहले अपनी जरूरतें पूरी कर लो, रोटी कपड़ा मकान की, फिर बच जाए फिर भी है तो फिर आप समाज की सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में जो माताओं की सेवा है, जो यहां अखंड रसोई की सेवा है, 150 विद्यार्थी गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे, इनकी सेवा है। आपको ईश्वर ने दिया है ना, और आपकी जरूरतें भी पूरी हो गई है ना, तो फिर ये बात अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा आप कमाओ, पहले अपनी जरूरतें पूरी करो, जब पूरी हो जाए तो फिर सेवा करोगे तो और बढ़ेगा। शराब ना पीने लग जाना, पैसे हैं तो बकरे को ना कटवाने लग जाना कि चल बकरा खाएंगे ना, तुम पैसे से किसी की हत्या करवाओगे, वो लक्ष्मी मां कहेंगी कहां आकर फंसी मैं, इसने तो मुझे किसी की जान लेने में खर्च कराया। इसलिए लोग करते हैं। अब आप कहोगे महाराज जी लाखों लोग बकरा खाते हैं, खाएं, हम क्यों खाएं, हम क्यों पाप ला दें?